है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8 के कुछ क्वेश्चन हैं, डेमो क्वेश्चन, वो हम चेक करेंगे। ये एक डेमो क्वेश्चन है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और आप भी अगर फर्स्ट टर्म में हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8 के कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम रिवील करेंगे। और आप भी अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करके देते हैं विद गारंटीड। तो आप हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जब जाएंगे तो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। नंबर के थ्रू आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, और स्टडी मटेरियल जो है वो हम खुद ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको अलग से कहीं से भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वेबसाइट से। और 100% गारंटी के साथ हम एग्ज़ाम निकाल के देते हैं। NISM 8 का जो एग्ज़ाम होता है अब मैंडेटरी हो गया है। अगर आप ब्रोकिंग फर्म में काम करना चाहते हैं, एडवाइजरी फर्म में काम करना चाहते हैं, और अगर आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटी, SBI कैपिटल हो गया, रिलीगियर सिक्योरिटी हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेयर खान हो गया, किसी भी ब्रोकिंग फर्म, किसी भी सिक्योरिटीज़ में आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे NISM 8 का सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। तो ये आपको निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ फॉर द डीलर की जो जॉब होती है उसके लिए रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज मैं न्यूमेरिकल बताने वाली हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, if you have sold a ITC future contract multiplier 500 at 300 and bought it back at 328, what is your gains and loss? तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप इफ़ यू हैव सोल्ड अ ITC फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आपने सेल की एक पोजीशन बनाई है जो कि है ITC फ्यूचर का जो स्टॉक होता है उसको आपने सेल किया है, उसका जो लॉस्ट साइज़ जो होगा वो यहाँ पे दिया गया है आपको कितना, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर मतलब कि 500 रुपये, 500 रुपये उसका लॉट साइज़ है। और आपने इसको सेल कितने पे किया था, सेल किया था आपने 300 रुपीज़ पे, एंड इट एट 328, व्हाट इज़ योर गेन और लॉस। सबसे पहली बात तो मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम सेल करते हैं तो मार्केट डाउन जाना चाहिए और अगर हम बाई करते हैं तो मार्केट प्लस जाना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते ही हमको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ को 300 में सेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 299 या 300 से नीचे ही जाना चाहिए, ठीक है, वो 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 328 दिया है तो हमें देखते ही समझ जाना चाहिए कि 28 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हो रहा है। वहीं पे अगर आप ये देखते कि यहाँ पे 275 देता या फिर आपको 298 या 95 देता तो यहाँ पे हमको प्लस होता, क्योंकि हमने सेल की पोजीशन जब भी बनाते हैं तो मार्केट डाउन साइड जाना चाहिए, और अगर बाई की पोजीशन बनाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट बुलिश होना चाहिए, बेयरिश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि 328 से अगर हम 300 माइनस करेंगे तो 28 रुपीज़ निकल के आता है। अब हमें क्या करना है, इस 28 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 से। 500 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ 500 उसका क्या है, लॉट साइज़ है, और यहाँ पे कितना आया 28 रुपीज़। तो हमें लॉस कितने का होगा, हम ये सबसे पहले चेक करते हैं। 500 का अगर आप इंटू करते हो 28 में तो आता है कितना, 14,000। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, कितना आता है, 14,000 आता है। तो लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो कि दो चीज़ दिया हुआ, अ लॉस ऑफ 1400 या अ लॉस ऑफ 14, अ गेन ऑफ 14,000। तो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने 328 पे इसको सोल्ड आउट किया है। तो कितने का लॉस हो गया, 14,000 का लॉस हो गया। बस इतना ही सिंपल था ये क्वेश्चन। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो अगर डिजिट चेंज होती है, स्टॉक्स के नेम चेंज होते हैं, या आपको ये भी पूछ सकता है कि आपने बाई किया है और आप इतने में सोल्ड कर रहे हो, तो क्वेश्चन जो है वो है अ लॉस ऑफ रुपीज़ 14,000। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखेंगे तो यू हैड अ सोल्ड ITC believing that if it will fall down but it has risen so there will be a loss, ठीक है। तो वो अगर प्लस साइड पे जाता है, इसके कहने का मतलब है कि अगर वो राइज होता है, अगर प्लस साइड पे जाता है तो आपको क्या होगा, उसमें लॉस होगा। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है, इफ़ फ्यूचर प्राइस इज़ हायर देन स्पॉट प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट दैट इज़ नोन अस। तो अगर फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो स्पॉट प्राइस से अगर ज़्यादा होता है, हायर देन स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब होता है कि जो इक्विटी कैश का जो हम प्राइस देखते हैं बीएससी एनएससी में, और फ्यूचर का प्राइस जो डेरिवेटिव का प्राइस होता है वो अगर आपके प्राइस से ज़्यादा होता है, किससे प्राइस से ज़्यादा होता है, स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमाइजेशन कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, बैकवर्डेशन कहते हैं, कॉन्टेंगो कहा जाता है। बैकवर्डेशन मतलब ये होता है कि उससे प्राइस का जो कम होगा, मतलब कि इफ़ फ्यूचर प्राइस इज़ लोअर देन स्पॉट प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो उसे कॉन्टेंगो कहते हैं, और अगर प्राइस कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? आपका बैकवर्डेशन। एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार आपको समझ में आएगा। इफ फ्यूचर प्राइस इज हायर देन स्पॉट प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में एक्सेप्ट द स्पॉट प्राइस नियर फ्यूचर, द स्पेक्टली राइजिंग मार्केट इज कॉल्ड कॉन्टेंगो मार्केट। तो उसको कॉन्टेंगो मार्केट कहते हैं अगर प्राइस ज़्यादा रहता है स्पॉट प्राइस से, अगर स्पॉट प्राइस से कम रहता है तो उसे क्या कहते हैं? आपका बैकवर्डेशन कहते हैं। The question is, dash can write an option in the Indian stock market। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे को सेल कर सकता है? राइट मतलब सेल होता है। तो यहाँ पे कैन राइट एन ऑप्शन, ऑप्शन में हम टर्म यूज़ करते हैं राइट का। राइट मतलब होता है सेल, ठीक है। तो सेल कैन राइट एन ऑप्शन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इनमें से कौन कौन सा है जो इंडियन स्टॉक मार्केट ऑप्शन में सेल कर सकता है? कॉमन इंडिविजुअल, यस, कॉमन इंडिविजुअल पर्सन जो होते हैं वो उसको सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। मार्केट मेकर्स भी सेल बाई कर सकते हैं। फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब FII जो है वो सेल कर सकता है और बाई भी कर सकते हैं, जो कि ह्यूज अमाउंट्स में करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में वो बाई और सेल करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव कैन राइट सेल ऑप्शन इन द स्टॉक मार्केट। तो ऑल ऑफ द एबव इनमें से जितने भी हैं वो सारे स्टॉक मार्केट में क्या कर सकते हैं? ऑप्शन मार्केट में सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।